नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है क्रिया और उसके भेद। एक ही वीडियो में क्रिया के समस्त भेदों अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक, संयुक्त, प्रणार्थक, समापिका, असमापिका, द्विकर्मक, सहायक, मुख्य क्रिया, नाम धातु, अनुकरणात्मक धातु, तत्कालिक क्रिया, इन सभी को दमदार टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताया जाएगा। यह वीडियो झारखंड सीजीएल सहायक आचार्य और लेडीज सुपरवाइजर के हिंदी पेपर 1, हिंदी पेपर 2 और हिंदी पेपर 4 के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो पहला प्रश्न है, मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सही उत्तर है अनुकरणात्मक धातु। जो धातुएं ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती हैं उन्हें अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। इस प्रश्न में मच्छर भिन भिनाते हैं, ये जो भिन भिनाना जो शब्द है वह ध्वनि के अनुकरण पर बनाई गई है, यानी एक ही ध्वनि का रिपीटिशन होता है, पुनरावृत्ति होती है। इसी प्रकार है हिन हिनाना, भन भनाना, भन भनाना, चह चहाना। तो यहाँ पर एक ही ध्वनि का रिपीटिशन होता है। फड़फड़ाना, हिन हिनाना, खन खनाना, ये सारे अनुकरणात्मक धातु हैं। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाकर किस क्रिया धातु का निर्माण होता है? तो सही उत्तर है यहाँ पर नाम धातु। इसी उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है संज्ञा। संज्ञा हम लेते हैं बात, तो बात से हुआ यहाँ पर बतियाना, बतियाना। इसी प्रकार अन्य उदाहरण लेते हैं, हाथ है, हाथ से हो गया हथियाना, हथियाना, ये संज्ञा है। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम का उदाहरण लेते हैं अपना, अपना से हो गया अपनाना, अपनाना, ये है नाम धातु है। और इसके बाद है हम लेते हैं विशेषण। विशेषण में लेते हैं गर्म, गर्म से हो गया गरमाना, गरमाना। चिकना, चिकना से चिकनाना, ये सारे क्या है? ये नाम धातु है। यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाकर नाम धातु का निर्माण किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तो सही उत्तर है मोहन नहाकर चला गया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर दूसरे कार्य में प्रवृत्त हो जाता है तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी पूर्व का अर्थ होता है पहले, कालिक माने समय की, पहले वाली क्रिया। तो यहाँ पर दो क्रिया संपन्न हो रही है, नहाना और चला जाना। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ? नहाना हुआ, ये पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया में धातु के बाद यहाँ पर कर लगता है, कर प्रत्यय लगता है। तो इसी प्रकार जैसे हुआ, वह खाकर पढ़ता है, तो खाकर, पढ़कर, नाचकर, जाकर, आकर, सोकर, ये सब में क्या लगा रहता है? धातु के बाद कर लगा रहता है, तो वह होता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान करने क्या ट्रिक है? उसमें धातु के बाद कर प्रत्यय लगा रहता है, नहाकर, आकर, जाकर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो सही उत्तर है राम कार चलाता है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो कर्म सहित क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया के साथ कर्म हो तो वह सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के पहचान करने का एक ट्रिक है, क्या प्रश्न करते हैं? तो राम क्या चलाता है, तो जवाब जो मिलता है वह होता है कर्म होता है। जब क्रिया के साथ कर्म हो तो क्रिया सकर्मक होती है। राम कार चलाता है, क्या चलाता है? कार, ये कर्म है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्रिया सकर्मक है। नहाना और सोना या होना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया के साथ जब क्या प्रश्न करते हैं तो वह कोई जवाब नहीं मिलते हैं, यानी कर्म नहीं होती है। अकर्मक का अर्थ ही होता है कर्म रहित क्रिया, अकर्मक कहलाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो हाथी सो रहा था, तो क्या सो रहा था? यहाँ पर हाथी कर्म नहीं है, क्या है? करता है। कौन सो रहा था? तब हाथी होगा। यहाँ पर एक तब कौन प्रश्न करते हैं तो करता होता है। तो सोना, होना, नहाना, ये सारी अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में प्रणार्थक क्रिया है? तो सही उत्तर है
वह सीता से पत्र लिखवाती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता स्वयं कार्य न कर दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। वह सीता से पत्र लिखवाती है। तो यहाँ पर लिखवाना क्या हो गया? यह प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो लिखना का क्या हो जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक लिखाना होगा, लिखाना। और द्वितीय जो प्रेरणार्थक है, द्वितीय, वह हो जाएगा लिखवाना, लिखवाना। तो यहाँ पर वह सीता से पत्र लिखवाती है, यह प्रेरणार्थक क्रिया है। और उड़ना, सोना, ये है अकर्मक क्रिया है। और खेलना सकर्मक क्रिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वह कर्म का उल्लेख हो। यहाँ पर देखते हैं खेलना, यहाँ पर कर्म का लोप हुआ है, कर्म छुपा हुआ है। तो क्या खेलता है प्रश्न करते हैं? तो कुछ तो खेलता है, कबड्डी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, कुछ तो खेलता होगा। इसलिए यहाँ पर कर्म छुपा हुआ है, इसलिए सकर्मक क्रिया होगा खेलना। आक्रामक वाक्य कौन सा, यानी आक्रामक क्रिया के बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ताजमहल आगरा में बना है, यह आक्रामक क्रिया है। तो कहाँ बना है प्रश्न करते हैं, तब आगरा में बना है। और ताजमहल कर्ता के स्थान पर आया है, न कि कर्म है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। खाना, क्या खाता है? तो केला, ये कर्म है, सकर्मक क्रिया है। क्या बजाती थी? तो ढोलक बजाती थी, कर्म, इसलिए बजाना सकर्मक क्रिया है। क्या लिख दी थी? तो पत्र, कर्म है, इसलिए यह लिखना सकर्मक क्रिया है। काल का बोध कराने वाले क्रिया रूपों को कौन सी क्रिया कहते हैं? तो सही उत्तर है सहायक क्रिया, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हूँ, था, ये सब सारी क्या है, ये सहायक क्रिया है। जैसे वह खेलता है, तो खेलता है जो बता रहा है वह वर्तमान काल का बोध करा रहा है। वह खेलता था जो है यह सहायक क्रिया है, वह भूतकाल का बोध करा रहा है। तो काल का बोध कराने वाली क्रिया जो रूप होता है वह होता है सहायक क्रिया का। अकर्मक क्रिया को बताना है यहाँ पर। तो अकर्मक क्रिया है यहाँ पर उठना, अकर्मक क्रिया है। वह 4 बजे उठता है, तो क्या उठता है? अकर्मक क्रिया के साथ जब हम क्या प्रश्न करते हैं थोड़ा सा बेतुका लगता है, कोई जवाब नहीं मिलता है, लेकिन एक ट्रिक है समझने के ख्याल से क्या प्रश्न करते हैं। वह 4 बजे उठता है, तो कब प्रश्न करेंगे तब वह 4 बजे उठता है, जवाब मिलेगा। तो कब नहीं, क्या प्रश्न करना है। तो यहाँ देखते हैं क्या खाता है, कुछ तो खाता होगा, कर्म छुपा हुआ है, खाना सकर्मक क्रिया है। क्या पीता है? तो कुछ तो पीता है, पानी पीता है, दूध पीता है, चाय पीता है, चाय पीता है। तो यहाँ पर क्या है, ये पीना सकर्मक क्रिया है। लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है, कहानी लिखता है, कविता लिखता है। तो यहाँ पर लिखना सकर्मक क्रिया है, लेकिन उठना अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो सही उत्तर है सतीश ने केले खरीदे। क्या खरीदे? तो यहाँ कर्म है यहाँ पर, तो केले हो गया कर्म, इसलिए खरीदना होगा सकर्मक क्रिया। तो गिर पड़ना अकर्मक क्रिया है, रोना अकर्मक क्रिया है, चढ़ना अकर्मक क्रिया है। पतंग उड़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो अधिकतर विद्यार्थी उड़ना को सकर्मक क्रिया मानते हैं। जैसे अब बताया गया ट्रिक, क्या प्रश्न करेंगे, तो यहाँ पर क्या प्रश्न करते हैं, क्या उड़ता है, तो जो जवाब मिलेगा वह पतंग। लेकिन यहाँ पतंग कर्म नहीं है, वह कर्ता के स्थान पर है, इसलिए यहाँ पर यह पतंग कर्म नहीं है। वह जब कर्म नहीं है तो क्रिया अकर्मक क्रिया है, उड़ना अकर्मक क्रिया है। जब उड़ना का प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे, उड़ाना, तब जाकर के सकर्मक क्रिया होगा। बालक पतंग उड़ाता है, उड़ना का जब उड़ाना बनाएंगे प्रेरणार्थक क्रिया, तब वह सकर्मक क्रिया हो जाती है। यानी सारी प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक क्रिया में बदल जाती है। वह आसमान में पतंग उड़ाता है, रेखांकित पद में कौन सी क्रिया है? यहाँ पर ये बताना है, रेखांकित जो पद है क्रिया बताना है। तो अभी बताया गया है कि उड़ना का उड़ाना हो गया, तो क्या उड़ाता है? तो यहाँ जवाब है कि पतंग उड़ाता है। लेकिन पतंग उड़ता है वह अकर्मक क्रिया, और पतंग उड़ाता है तो यहाँ पर उड़ना का उड़ाना हो गया प्रेरणार्थक क्रिया, तो यह हो गया जवाब है पतंग उड़ाता है, इसलिए पतंग कर्म है, इसलिए क्रिया यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है?
तो सही उत्तर है माँ बच्चे को दूध पिलाती है, यह द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक शब्द की रचना पर ध्यान देंगे। द्वि का अर्थ होता है दो, तो दो कर्मों वाली क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया दो कर्मों की अपेक्षा रखती है तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस उदाहरण में देखते हैं दो कर्म क्या क्या है। तो दूध हो गया पहला कर्म और बच्चे को हो गया दूसरा कर्म। तो ये जो मुख्य क्रिया के जो नज़दीक है, जो क्रिया के जो नज़दीक जो कर्म होता है इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर्म। प्रत्यक्ष कर्म निर्जीव होता है यानी अप्राणीवाचक होता है, और कर्ता के जो नज़दीक होता है वह होता है गौण कर्म होता है, यानी इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर्म होता है। तो प्रत्यक्ष कर्म की पहचान करने के लिए क्या प्रश्न करते हैं, क्या पिलाती है दूध, और गौण कर्म की पहचान करने के लिए किसको प्रश्न करते हैं, किसको पिलाती है, तो बच्चे को। इसलिए यहाँ पर दो कर्म है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया हुआ यहाँ पर। अगला प्रश्न है मैं पढ़ लिया करती हूँ, रेखांकित पद में कौन सी क्रिया है। यहाँ पर रेखांकित पद ये वाला हो गया, लिया पढ़ लिया करती हूँ, ये रेखांकित है। तो सही उत्तर होगा संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी पढ़ना, लेना, करना, ये तीन धातु है यहाँ पर, और हूँ यहाँ पर सहायक क्रिया है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया संयुक्त क्रिया। इसी अन्य उदाहरण से समझते हैं, उसे आने दिया जा सकता है, उसे आने दिया जा सकता है, यह भी संयुक्त क्रिया है। यहाँ पर ये सारी संयुक्त क्रिया हो गया। आना, देना, जाना, सकना, होना, ये चार पांच धातुओं के योग से बनी है क्रिया, इसलिए यह संयुक्त क्रिया है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो सही उत्तर है मोर नाचता है, सकर्मक क्रिया नहीं है, यह अकर्मक क्रिया है। तो मोर यहाँ करता है ना कि कर्म है। अगर हम इसे प्रणर्थक क्रिया बनाएंगे, यानी नाचना का नचाना हो गया, यह प्रणर्थक क्रिया हो गया। प्रणर्थक क्रिया में जैसे होता है दो प्रकार की प्रणर्थक क्रिया होती है, प्रथम प्रणर्थक और द्वितीय प्रणर्थक। जैसे नाचना का नचाना, नचवाना, लिखना का लिखाना, लिखवाना, पीना का पिलाना, पिलवाना, यह है प्रणर्थक क्रिया। यानी प्रणर्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न कर दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, तो प्रणर्थक क्रिया होता है। वह मोर को नचाता है, अगर हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, उदाहरण लेते हैं, वह मोर को नचाता है, नचाता है, तो यहाँ पर नचाना जो हो गया वह हो गया प्रणर्थक क्रिया हो गया, इसलिए यह सकर्मक क्रिया होगा। किसको नचाता है, तो मोर को, यह गौण कर्म हो गया यहाँ पर। लेकिन नाचना होता है वह अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ खरीदना हो गया सकर्मक क्रिया। क्या खरीदता है, तो कार। क्या पी रहा है, दूध। क्या दिख रहा है, फिल्म। ये सारे फिल्म, दूध, कार, ये कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया होगा। लेकिन यहाँ पर मोर नाचता है, यह अकर्मक क्रिया होगा। मोर किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, सही उत्तर है ठूठ खड़ा है। यहाँ ठूठ कर्ता के स्थान पर आया है, न कि कर्म के स्थान पर। यहाँ पर क्या देखते हैं, तो सिनेमा कर्म है, ये सकर्मक क्रिया। क्या पी रहा है, दूध, तो कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया। क्या गाया, तो गाना, ये कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया। आना, जाना, दौड़ना, हंसना, रोना, खड़ा होना, ये सारे अकर्मक क्रिया है। कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है, सही उत्तर है द्विकर्मक क्रिया है। दो कर्म है, क्या है, क्या दी, पुस्तक। किसको दी, तो शांति को, तो यहाँ पर यह हो गया द्विकर्मक क्रिया। को समाप्त करने वाली कौन सी क्रिया होती है, सही उत्तर है समापिका क्रिया। जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है तो उसे समापिका क्रिया कहते हैं। इसी उदाहरण से समझते हैं, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, यह वाक्य को समाप्त करती है। मैं सोकर उठा, तो यहाँ पर उठना, उठा जो हो गया वह वाक्य को समाप्त कर रही है, इसलिए समापिका क्रिया है। समापिका क्रिया वाक्य को समाप्त करती है, यानी वाक्य के अंत में होती है। यहाँ पर दिया है असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया उन्हें कहते हैं जो वाक्य की समाप्ति नहीं करती है बल्कि अन्यत्र प्रयुक्त होती है।
इन्हें क्रिया का कृदंती रूप भी कहते हैं। क्रिया का कौन सा रूप कहते हैं? असमापिका क्रिया को कृदंती रूप, कृदंती रूप कहते हैं। इस उदाहरण से समझते हैं। तैरता हुआ हंस, तैरता हुआ हंस कितना सुंदर है। तो यहाँ पर देखें, तैरता हुआ जो है वह क्या है? वाक्य के अंत में नहीं है, यह अन्यत्र प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह असमापिका क्रिया है। दौड़ता हुआ बच्चा गिर पड़ा, तो दौड़ता हुआ यहाँ पर हो गया असमापिका क्रिया है। के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। माँ ने चिट्ठी लिखवाई में कौन सी क्रिया है? तो सही उत्तर है प्रेरणार्थक क्रिया। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है? तो सही उत्तर है नाम धातु है। यहाँ पर दुखाना में जो दुख शब्द है वह क्रिया नहीं है, यह क्या है? यह संज्ञा है। और इसमें जब हम आना प्रत्यय लगाते हैं तो वह हो जाता है दुखाना, जो नाम धातु है। तो नाम धातु किसे कहते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगाकर जिस धातु का निर्माण किया जाता है उसे नाम धातु कहते हैं। इसे अन्य उदाहरण से समझते हैं, जैसे खर्च का खर्चना, साठ का सठियाना, गर्म का गरमाना, शर्म का शर्माना, ये सारे नाम धातु के उदाहरण हैं। जितवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा रूप है? तो प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो जितवाना हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक, और जितवाना और जितना हो जाएगा प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे में कौन सी क्रिया है? सही उत्तर है सकर्मक क्रिया। तो बांटना सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया के लिए जो क्या प्रश्न करते हैं, तो क्या बांटे? फूल और प्रसाद, ये कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में कराकर कौन सी क्रिया है? तो कराकर जो है यहाँ पर एक कर प्रत्यय धातु के साथ जब कर प्रत्यय लगा होता है तो वह होता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकाल जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर दूसरे कार्य में प्रवृत्त हो जाता है तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कहना और कराना 2 क्रिया है, तो पहले वाली क्रिया क्या हुआ? वह हो गया कराकर, करना, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया है। घोड़ा हिनहिनाता है में कौन सी क्रिया है? सही उत्तर है अनुकरणात्मक धातु है। हिनहिनाना, खनखनाना, भनभनाना, चहचहाना, एक ही ध्वनि का रिपीटिशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, तो वह होता है अनुकरणात्मक धातु। किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर है सिपाही चोर को पकड़ता है। किसको पकड़ता है? तो चोर को। तो यहाँ पर कर्म का पहचान करने के लिए 2 प्रश्न करने पड़ते हैं, किया और किसको। किया और किसको, तो किसको जो प्रश्न करते हैं वह सजीव कर्म होता है, और किया जो प्रश्न करते हैं वह निर्जीव कर्म के लिए होता है। जैसे वह दूध पीता है, तो क्या पीता है? तो दूध, वह निर्जीव कर्म है, इसलिए क्या प्रश्न करेंगे। और सजीव कर्म के लिए किसको प्रश्न करते हैं? किसको पकड़ता है? चोर को। यह प्राणीवाचक है, सजीव है, तो यह कर्म है, यह गौण कर्म है, अप्रत्यक्ष कर्म है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया हुआ। तो लड़ना अकर्मक क्रिया है, सोना अकर्मक क्रिया है, दौड़ना अकर्मक क्रिया है। मैं अभी सोकर उठा हूँ, इस वाक्य में सोकर क्या है? बताया गया आपको कि धातु के बाद जब हम कर प्रत्यय लगाते हैं, धातु प्लस कर, तो क्या होता है? वह होता है पूर्वकालिक क्रिया। तो सोकर, आकर, जाकर, यह सारे क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। वह दौड़कर विद्यालय जाता है, तो दौड़कर हो गया पूर्वकालिक क्रिया। रंजीत के जाते ही वह चिल्लाने लगा, इस वाक्य में जाते ही कौन सी क्रिया है? तो सही उत्तर है तात्कालिक क्रिया है। तो तात्कालिक क्रिया किसे कहते हैं? तात्कालिक क्रिया की समाप्ति पर तुरंत मुख्य क्रिया संपन्न हो जाती है। तो यहाँ तात्कालिक क्रिया जाते ही के समाप्ति पर मुख्य क्रिया तुरंत संपन्न हो जाएगी। जाते ही चिल्लाने लगा, तो यह हो गया तात्कालिक क्रिया हो गया। इसी तात्कालिक क्रिया जो होता है वह
धातु के बाद धातु प्लस ते ही, तो धातु हो गया, यहाँ पर जा हो गया और इसके बाद हम ते ही लगा दिए तो क्या हो गया, जाते ही। इसी प्रकार आते ही, खाते ही, पीते ही, दौड़ते ही, तो यह हो गया तत्कालिक क्रिया। निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं है, तो सही उत्तर होगा मरना नाम धातु क्रिया नहीं है। दुखाना नाम धातु क्रिया है, बताना यानी बतियाना हो गया, आजमाना हो गया, ये नाम धातु है। मरना जो है यह नाम धातु क्रिया नहीं है। द्विकर्मक क्रिया में कौन सा प्रधान कर्म होता है, तो कर्म दो प्रकार का होता है, तो प्रधान कर्म और गौण कर्म। प्रधान कर्म को मुख्य कर्म भी कहते हैं। तो प्रधान कर्म होता है वह पदार्थवाचक होता है, यानी यह निर्जीव होता है। पदार्थवाचक यानी निर्जीव होता है। इसे उदाहरण से समझते हैं, वह बच्चे को खिलौना देता है, खिलौना देता है। तो यहाँ पर यह जो है वह पदार्थवाचक है, निर्जीव है, और यह कर्म जो है वह प्रधान होता है, जो क्रिया के नज़दीक होता है, जो कर्ता के नज़दीक होता है वह प्राणीवाचक होता है, यानी यह गौण कर्म होता है, जो अप्रत्यक्ष कर्म होता है। यह हो गया प्रत्यक्ष कर्म है। उसने रोहित की पिटाई कर दी। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, तो सही उत्तर है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में क्या बताया गया, जब दो या दो से अधिक धातुओं के योग से जिस क्रिया का निर्माण किया जाता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो पिटाई, पीटना, करना, देना, तो यहाँ पर पीटना, करना और देना ये तीन धातुओं का योग से बना है, इसलिए यह संयुक्त क्रिया है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पढ़ा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।